आज क्लास 7 के भैया बहन सिविक्स के पाठ 3 राज्य सरकार का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के बहुत सारे अंशों की चर्चा हम लोग किए हुए हैं। आज उनकी पुनरावृत्ति नहीं करके उससे आगे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग को देखना है कि विधानसभा और विधान परिषद की तुलना, इस टॉपिक की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। पूर्व के अंश में, इस पाठ के पूर्व के अंश में इस बात की चर्चा हुई थी कि विधानसभा और विधान परिषद, किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है, किसे निम्न सदन कहा जाता है, इस बात की चर्चा हुई थी। अर्थात विधानसभा द्विसदनीय व्यवस्था में निम्न सदन कहलाता है और विधान परिषद द्विसदनीय व्यवस्था का उच्च सदन है। इस बात की चर्चा हुई थी। तो अब ये देखना है कि इन दोनों की स्थितियों में क्या क्या भिन्नता है, क्या अंतर है, दोनों में किस प्रकार से तुलना की जा सकती है, इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये चर्चा है साधारण विधेयक के संबंध में। साधारण विधेयक, साधारण विधेयक के संबंध में यह बताना है कि यह किसी भी सदन में, यानी कि विधान परिषद या विधानसभा, किसी भी सदन में इसे लाया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है। लेकिन साधारण विधेयक को पारित किए जाने के संबंध में दोनों सदनों की शक्तियां जो हैं वह समान नहीं है। इसमें भिन्नता है। किसी विधेयक पर अगर दोनों सदनों में विभेद हो जाए, मतभेद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। विधान परिषद किसी भी विधेयक को पारित करने में अधिक से अधिक 3 माह का ही विलंब कर सकती है। अर्थात 3 माह से ज्यादा विलंब करने की कोई बात नहीं है। तो साधारण विधेयक की अगर बात करते हैं तो विधान परिषद और विधानसभा दोनों की शक्तियां एक समान नहीं है। दूसरी चर्चा है धन विधेयक के संबंध में। धन विधेयक के संबंध में धन विधेयक के संबंध में बताया गया है कि धन विधेयक विधानसभा में ही सर्वप्रथम लाए जाते हैं और इस विधेयक को पारित करने में विधान परिषद अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोक लगा सकता है। 14 दिनों तक वह इस पर विचार कर सकता है, इसको अपने पास रोके रख सकता है। लेकिन 14 दिनों के अंदर जो उसके सुझाव हैं, अगर सुझाव के साथ वह विधानसभा को नहीं भेजता है तो यह माना जाता है कि विधान परिषद ने भी उसे पारित कर दिया, अर्थात यह स्वतः पारित मान लिया जाता है। तो वित्त विधेयक को पारित करने के संबंध में विधानसभा की शक्ति ज्यादा कारगर है, ज्यादा वह शक्तिशाली है बनिस्पत विधान परिषद के। इसके बाद तीसरी जो तुलना की जा सकती है, यह तुलना है मंत्री परिषद जो होती है वह विधानसभा के प्रति ही जवाबदेह होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधान परिषद के नहीं।
तो स्पष्ट है कि जब मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, विधान परिषद के नहीं, तो विधानसभा का ज़्यादा प्रभाव होता है मंत्रिपरिषद के ऊपर। मंत्रिपरिषद जो कि राज्य के विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करने में उनकी भूमिका होती है, वह विधानसभा के प्रति जिम्मेवार होता है, जवाबदेह होता है। हाँ, एक बात यह है कि विधान परिषद के पास यह शक्ति जरूर है कि वह विधानसभा के सदस्यों से सवाल पूछ सकती है, प्रश्न कर सकती है, मंत्रियों से वह प्रश्न कर सकती है, किसी विभाग से संबंधित कोई प्रश्न उठाए जा सकते हैं, उस प्रकार के उस विभाग के कार्य को मंत्रिपरिषद किस रूप में ले रही है, किस रूप में कर रही है, संवैधानिक प्रावधानों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाने वाले कार्य जनहित में है या नहीं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को वह कर सकती है। प्रश्न करके वह विधानसभा के यह मंत्रिपरिषद के सदस्यों पर कुछ दबाव बना सकती है, कुछ नियंत्रण स्थापित कर सकती है। लेकिन अगर तुलनात्मक रूप में देखा जाए तो मंत्रिपरिषद पर विधानसभा का ही ज्यादा प्रभाव होता है। इसके बाद चौथी बात चुनाव के संबंध में देखना है कि विधानसभा और विधान परिषद के यह की शक्तियां किस प्रकार से है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो यह ध्यान कर लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अर्थात चुनाव संबंधी जो कार्य हैं, इस कार्य में भी विधानसभा की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विधानसभा ज़्यादा प्रभावशाली है। तो 4 बिंदुओं की चर्चा किए हैं। साधारण विधेयक के संबंध में भी हमने देखा कि विधानसभा ज़्यादा प्रभावशाली है, ज़्यादा ताकतवर है। अगर धन विधेयक की बात हो तो धन विधेयक में भी हम लोगों ने देखा कि धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही लाए जाते हैं। विधानसभा से पारित धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है, उस पर विचार विमर्श कर सकती है। तो इस मामले में भी विधानसभा ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। मंत्रिपरिषद के सदस्य जो होते हैं वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो इस नाते भी विधानसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। और चौथी बात जो चर्चा भी कर रहे हैं कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उस चुनाव में केवल विधानसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि विधानसभा और विधान परिषद की अगर हम तुलना करें, तुलनात्मक रूप से अगर उसके शक्तियों की चर्चा करें, तो स्पष्ट है कि विधानसभा ज़्यादा शक्तिशाली है विधान परिषद की तुलना में। तो इस पाठ के और भी कुछ अंश शेष हैं, अगले कक्षा में जब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।